राष्ट्रीय पार्टी हमेशा राष्ट्र का हित प्रथम रखे, जनता का हित प्रथम रखे। क्षेत्रीय पार्टी के साथ समझौता राष्ट्र हित को बलि चढ़ाकर करने वाले लोग कभी लोकतंत्र के रक्षक नहीं बन सकती। चाहे वो परिवारवादी हो या भ्रष्टाचारी हो या अपराधी हो, ऐसी मानसिकता से समझौता करके और किसी तरह से गठबंधन को बरकरार रखना ये लोकतंत्र के लिए घातक है, लोकतंत्र के लिए कतई उचित नहीं है। महागठबंधन को तय करना है कि कब वो घोषणा करे ना करे, सब लड़े, क्या फर्क पड़ता है। जिसके मन के अंदर अपराध और भ्रष्टाचार से गठबंधन और दोस्ती कर करके सत्ता प्राप्ति के लिए समझौता करता है, वह व्यक्ति की यही दशा होती है। आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। लोकसभा चुनाव को लेकर एक तरफ एनडीए मजबूती के साथ चुनावी मैदान में है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन में अभी तक सीटों का ही मामला नहीं क्लियर हुआ है। इसी को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने पूरी विपक्ष को एक साथ निशाने पर लिया है और साफ साफ कहा है कि वो लोगों से अब कुछ नहीं होने वाला है, उन लोगों की हालत अभी से ही खराब हो गई है। जरा सुनिए बिहार के दोनों डिप्टी सीएम क्या कुछ बोल रहे हैं। अब तो कल अंतिम दौर का नॉमिनेशन है और इसके बाद प्रचार का अभियान शुरू होगा। तो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व या प्रदेश के जो नेता हैं सभी लोग सभी लोकसभा क्षेत्रों में जाएंगे। ये फेज वाइज अभी तो 7 बार स्टार प्रचारक की सूची आएगी और फेज वाइज ये निकलता है। तो जिस इलाके में हमारे नेता को जाना है वहाँ स्टार प्रचारक की सूची निकल। प्रधानमंत्री और अमित शाह भी आ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री और अमित शाह दोनों आ रहे हैं अभी चुनाव प्रचार में, क्या तैयारी? एकदम बिहार इस भारत का अंग है और भारत में देश के प्रधानमंत्री जी ने जो विकास के कार्य किए उसकी चर्चा सभी प्रदेशों में करें। बात नहीं बनी है, कल आखिरी दिन नॉमिनेशन का है। अब ये महागठबंधन को तय करना है कि कब वो घोषणा करे ना करे, सब लड़े, क्या फर्क पड़ता है। देखिए, जिसका आधार ही रखा गया है परिवार का, स्वार्थ का और अपने हिडन एजेंडा को लेकर के वो लोग शुरू से चल रहे हैं। कोई राष्ट्र की सेवा का, समाज की सेवा का उनका मिशन नहीं, तो गड़बड़ी तो शुरुआत में ही हो गई है और जो लोग उस गड़बड़ी को देख के भांप लिए थे वो निकल गए, जो रह गए वो फंस गए। कांग्रेस के बड़े नेता हैं निखिल कुमार कह रहे हैं कि जिस तरीके से गठबंधन धर्म का अपमान कर रहे हैं आरजेडी के लोग, क्या लगता है कि कांग्रेस एकदम बौनी हो गई है आरजेडी के सामने बिहार? देखिए, राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस रही है और कांग्रेस की ये मजबूरी कहीं न कहीं उसकी साख, उसके प्रतिष्ठा को जनता के बीच के विश्वास खत्म हो रहा है उसका। कांग्रेस की ये मजबूरी सत्ता किसी तरह से प्राप्त करना, चाहे वो परिवारवादी हो या भ्रष्टाचारी हो या अपराधी हो, ऐसी मानसिकता से समझौता करके और किसी तरह से गठबंधन को बरकरार रखना ये लोकतंत्र के लिए घातक है, लोकतंत्र के लिए कतई उचित नहीं है। राष्ट्रीय पार्टी हमेशा राष्ट्र का हित प्रथम रखे, जनता का हित प्रथम रखे। क्षेत्रीय पार्टी के साथ समझौता राष्ट्र हित को बलि चढ़ाकर करने वाले लोग कभी लोकतंत्र के रक्षक नहीं बन सकती। अरविंद केजरीवाल इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे जबकि वो जेल में है? वहीं से ये तो जवाब अरविंद केजरीवाल जी देंगे। नैतिकता की दुहाई देते थे, भ्रष्टाचार पर हमेशा वार करते थे। भ्रष्टाचार ये लोकतंत्र का कहीं न कहीं एक बड़ी विडंबना और खामी है कि केजरीवाल जी जैसे लोग लोकतंत्र के कुछ कमियां और खामियां और संविधान के तहत कुछ प्रावधानों को साइलेंट मौन का फ़ायदा उठाते हैं। राजनीति में लोक लज्जा सबसे बड़ी दौलत होती है, सबसे बड़ा आभूषण होता है और जो व्यक्ति लोक लज्जा को त्याग दिया, जिसके मन के अंदर अपराध और भ्रष्टाचार से गठबंधन और दोस्ती कर करके सत्ता प्राप्ति के लिए समझौता करता है, वह व्यक्ति की यही दशा होती है और जनता को एक बार दो बार गलती से वो
भ्रमित कर सकता है, लेकिन अस्थाई राजनीति वो नहीं कर सकता। तो अभी आपने सुना है बिहार के दोनों डिप्टी सीएम को किस तरीके से कांग्रेस पर और अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साध रहे थे। साफ साफ कह रहे थे कि ये सब जितनी क्षेत्रीय पार्टी हैं वो सब अपने अपने फायदे नुकसान की बात को लेकर राजनीति कर रहे हैं, और उसी में कांग्रेस भी क्षेत्रीय पार्टियों के सामने अपने आप को सरेंडर कर चुकी है, जो राष्ट्र के लिए, देश के लिए कहीं से भी ठीक नहीं है। इसके अलावा स्टार प्रचारकों की सूची पर भी सम्राट चौधरी ने क्या कुछ कहा है आपने भी सुना है, और साफ साफ उन लोगों ने कहा है कि प्रथम चरण के जिस तरीके से नामांकन का दौर खत्म होने वाला है, उसके बाद प्रचार की प्रक्रिया काफ़ी तेज़ होगी और एनडीए के सभी प्रत्याशी की भारी जीत होने वाली है। इसके अलावा विजय कुमार सिन्हा ने साफ साफ कहा है कि राजद के सामने कांग्रेस ने बिहार में पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया है। आप अपनी राय क्या रखते हैं लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर, हमें ज़रूर बताइएगा। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।